254वां दिन पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत यसाया नबी का सहीफा, उसका 27वां बाब, पहली आयत से लेकर 28वें बाब की 29वीं आयत तक। उस वक्त खुदावंद अपनी सख्त और बड़ी और मजबूत तलवार से अजदहा यानी तेज रौ सांप को और अजदहा यानी पेचीदा सांप को सजा देगा और दरियाई अजदहा को कत्ल करेगा। उस वक्त तुम खुशनुमा पाकिस्तान का गीत गाना, मैं खुदावंद उसकी हिफाजत करता हूं, मैं उसे हर दम सींचता रहूंगा, मैं दिन रात उसकी निगहबानी करूंगा कि उसे नुकसान न पहुंचे। मुझ में कहर नहीं, तो भी काश कि जंगगाह में झाड़ियां और कांटे मेरे खिलाफ होते, मैं उन पर खरूज करता और उनको बिल्कुल जला देता। पर अगर कोई मेरी तवानाई का दामन पकड़े तो मुझसे सुलह करे, हाँ वो मुझसे सुलह करे। अब आइंदा अय्याम में याकूब जड़ पकड़ेगा और इस्राएल पंपेगा और फूलेगा और रुए जमीन को मेवों से माला माल करेगा। क्या उसने उसे मारा जिस तरह उसने उसके मारने वालों को मारा है, या क्या वो कत्ल हुआ जिस तरह उसके कातिल कत्ल हुए? तूने अदल के साथ उसको निकालते वक्त उससे हुज्जत की। उसने मशरकी हवा के दिन अपने सख्त तूफान से उसको निकाल दिया, इसलिए इससे याकूब के गुनाह का कफारा होगा और उसका गुनाह दूर करने का कुल नतीजा यही है। जिस वक्त वो मस्बा के सब पत्थरों को टूटे कंकरों की मानद टुकड़े टुकड़े करे कि ये सीरतें और सूरज के बुत फिर कायम ना हों, क्योंकि फसीलदार शहर वीरान है और वो बस्ती उजाड़ और बियाबान की मानद खाली है। वहां बछड़ा चरेगा और वहीं लेट रहेगा और उसकी डालियां बिल्कुल काट खाएगा। जब उसकी शाखें मुरझा जाएंगी तो तोड़ी जाएंगी, औरतें आएंगी और उनको जलाएंगी, क्योंकि लोग दानिश से खाली हैं, इसलिए उनका खालिक उन पर रहम नहीं करेगा और उनका बनाने वाला उन पर तरस नहीं खाएगा। और उस वक्त यूं होगा कि खुदावंद दरियाए फरात की गुजरगाह से रूदे मिस्र तक झाड़ डालेगा और तुम मैं बनी इस्राएल एक एक करके जमा किए जाओगे। और उस वक्त यूं होगा कि बड़ा नरसिंगा फूंका जाएगा और वो जो असूर के मुल्क में करीबल मौत थे और वो जो मुल्क मिस्र में जला वतन थे आएंगे और यरूशलेम के मुकद्दस पहाड़ पर खुदावंद की सिताइश करेंगे। यसाया नबी का सहीफा, उसका 28वां बाब। अफसोस इफ्राइम के मतवालों के घमंड के ताज पर और उसकी शानदार शौकत के मुरझाए हुए फूल पर, जो उन लोगों की शादाब वादी के सिरे पर है जो मै के मकलूब हैं। देखो, खुदावंद के पास एक जबरदस्त और जोरावर शख्स है, जो उस आंधी की मानद जिसके साथ औले हों और बादे समूम की मानद और सैलाब शदीद की मानद जमीन पर हाथ से पटक देगा। इफ्राइम के मतवालों के घुमंड का ताज पामाल किया जाएगा और उस शानदार शौकत का मुरझाया हुआ फूल जो उस शादाब वादी के सिरे पर है पहले पके अंजीर की मानद होगा, जो गर्मी के अयाम से पेशतर लगे, जिस पर किसी की निगाह पड़े और वो उसे देखते ही और हाथ में लेते ही निगल जाए। उस वक्त रब्बुल अफ़वाज अपने लोगों के बकिया के लिए शौकत का अफसर और हुस्न का ताज होगा और अदालत की कुर्सी पर बैठने वाले के लिए इंसाफ की रूह और फाटकों से लड़ाई को दफा करने वालों के लिए तवानाई होगा।
लेकिन ये भी मैं ख्वारी से डगमगाते और नशा में लड़खड़ाते हैं। काहिन और नबी भी नशा में चूर और मैं में गर्क है। वो नशा में झूमते हैं, वो रोया में खता करते और अदालत में लग़ज़िश खाते हैं। क्योंकि सब दस्तरखान कै और गंदगी से भरे हैं, कोई जगह बाकी नहीं। वो किसको दाने सिखाएगा, किसको वाज करके समझाएगा? क्या उनको जिनका दूध छुड़ाया गया, जो छातियों से जुदा किए गए? क्योंकि हुक्म पर हुक्म, हुक्म पर हुक्म, कानून पर कानून, कानून पर कानून है, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां। लेकिन वो बेगाना लबों और अजनबी जुबान से इन लोगों से कलाम करेगा, जिनको उसने फरमाया ये आराम है, तुम थके मांदों को आराम दो, और ये ताजगी है, पर वो शिनवा ना हुए। बस खुदावंद का कलाम उनके लिए हुक्म पर हुक्म, हुक्म पर हुक्म, कानून पर कानून, कानून पर कानून, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां होगा, ताकि वो चले जाएं और पीछे गिरें और शिकस्त खाएं और दाम में फंसें और गिरफ्तार हों। बस ऐ ठट्ठा करने वालों, जो यरूशलेम के इन बाशिंदों पर हुक्मरानी करते हैं, खुदावंद का कलाम सुनो। चूंकि तुम कहा करते हो कि हमने मौत से अहद बांधा और पाताल से पैमान कर लिया है, जब सजा का सैलाब आएगा तो हम तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हमने झूठ को अपनी पनाह का बनाया है और दरोह कोई की आड़ में छुप गए हैं। इसलिए खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, देखो मैं सयून में बुनियाद के लिए एक पत्थर रखूंगा, आजमूदा पत्थर, मुहकम बुनियाद के लिए कोने के सिरे का कीमती पत्थर। जो कोई ईमान लाता है कायम रहेगा, और मैं अदालत को, सूद और सदाकत को साहूल बनाऊंगा, और औले झूठ की पनाहगाह को साफ कर देंगे, और पानी छुपने के मकान पर फैल जाएगा, और तुम्हारा अहद जो मौत से हुआ मनसूख हो जाएगा, और तुम्हारा पैमान जो पाताल से हुआ कायम ना रहेगा। जब सजा का सैलाब आएगा तो तुमको पामाल करेगा और गुजरते वक्त तुमको बहा ले जाएगा। हर सुबह और शबो रोज आएगा, बल्कि उसका चर्चा सुनना भी खौफनाक होगा, क्योंकि पलंग ऐसा छोटा है कि आदमी उस पर दराज नहीं हो सकता, और लिहाफ ऐसा तंग है कि वो अपने आप को उसमें लपेट नहीं सकता। क्योंकि खुदावंद उठेगा जैसा कोहे पराजीम में, और वो गजबनाक होगा जैसा जिबाउन की वादी में, ताकि अपना काम, बल्कि अपना अजीब काम करे, और अपना काम, हाँ अपना अनोखा काम पूरा करे। सो अब तुम ठट्ठा ना करो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे बंद सख्त हो जाएं, क्योंकि मैंने खुदावंद रब्बुल अफ़वाज से सुना है कि उसने कामिल और मुसम्मम इरादा किया है कि सारी सरजमीन को तबाह करे। कान लगाकर मेरी आवाज सुनो, शिनवा होकर मेरी बात पर दिल लगाओ। क्या किसान बोने के लिए हर रोज हल चलाया करता है? क्या वो हर वक्त अपनी जमीन को खोदता और उसके ढेले फोड़ा करता है? जब उसको हमवार कर चुका तो क्या वो अजवाइन को नहीं छेड़ता और जीरा को डाल नहीं देता, और गेहूं को कितारों में नहीं बोता, और जौ को उसके मुअय्यन मकान में, और कठिया गेहूं को उसकी खास क्यारी में नहीं बोता? क्योंकि उसका खुदा उसको तरबियत करके उसे सिखाता है कि अजवाइन को दावने के हिंगे से नहीं दावते, और जीरे के ऊपर गाड़ी के पहिए नहीं घुमाते, बल्कि अजवाइन को लाठी से झाड़ता है और जीरे को छड़ी से। रोटी के गल्ला पर दाएं चलाता है,
لیکن وہ ہمیشہ اسے کوٹتا نہیں رہتا اور اپنی گاڑی کے پہیوں اور گھوڑوں کو اس پر ہمیشہ پھراتا نہیں رہتا۔ وہ اسے سراسر نہیں کچلے گا۔ یہ بھی رب الافواج سے مقرر ہوا ہے، جس کی مصلحت عجیب اور دانائی عظیم ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔